So, hello Chapati, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is the urgent update for all of you. जिन लोगों को AQ2 में सीट मिल चुका है उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। जिनको नहीं मिला है, जो स्पॉट राउंड का प्लान कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। और इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजों को डिस्कस करूंगा जो आपको जानना है कॉलेज में जाने से पहले, और सो दैट कि आपको एक बेटर से बेटर सीट मिल सके और आप उस सीट में एक सक्सेसफुली फिजिकल रिपोर्टिंग करके अपनी एडमिशन को संपन्न करा सके। देखो यार, पहली चीज जो पहला प्रॉब्लम था, थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता देता हूं कि राउंड 1 के रिजल्ट के मतलब राउंड 4 के रिजल्ट के बाद विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन फिर बाद में इन लोगों ने विड्रॉल का ऑप्शन हटा दिया, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल्ट था AQ2 की तरफ से। आप इसे टेक्निकल ग्लिच बोल लीजिए या जो बोलना हो बोलिए। अब क्योंकि इन्होंने रीजन नहीं बताया, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात है। इतनी बड़ी काउंसलिंग एजेंसी और बीच में विड्रॉल का ऑप्शन ही उड़ा दे, तो ये चीज तो कहीं से कहीं तक मतलब वो ही नहीं करता है। लेकिन फिर कुछ कर नहीं सकते यार, अपन लोग तुम समझते ही हो, है ना, सिस्टम है भाई, है ना। अब हुआ क्या कि राउंड 4 के रिजल्ट के कुछ दिन बाद से ही विड्रॉल का ऑप्शन इन्होंने उड़ा दिया, जबकि टेक्निकली विड्रॉल जो है 21 अगस्त तक है। विड्रॉल का टाइम 21 अगस्त तक है। आप 31 अगस्त तक क्या कर सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या, अब अच्छी बात ये थी कि इस साल राउंड 4 के बाद जो है 21 तारीख तक विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल था। बच्चा अभी भी विड्रॉल जिसको करना हो, जो भी कॉलेज जा रहा हो, जिसको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा वो लेना चाहे अगर विड्रॉल, तो ले सकता है और फिर से स्पॉट राउंड में बैठ सकता है। अब जैसे ही इन्होंने विड्रॉल का ऑप्शन हटाया, तो जब तक विड्रॉल का ऑप्शन था तब तक बच्चों ने विड्रॉल नहीं मारा था। जैसे ही विड्रॉल का ऑप्शन हटा, फिर बच्चे जो है नाराज होना शुरू हो गए। अच्छा, बच्चे गलती AQ2 की थी, लेकिन बच्चा तो भाई हमसे लगा आर्गुमेंट करने हम लोगों से, यार आप लोगों ने बताया क्यों नहीं, AQ2 विड्रॉल का ऑप्शन हटा देगा, विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब मेरे पैसे कहां से आएंगे। फिर मैंने समझाया भैया हमारी मिस्टेक नहीं है, AQ2 की मिस्टेक है, चलो अब इसका जो सॉल्यूशन है उसे करते हैं। फिर इतना सारा हम लोगों ने मेल कराएगी, मतलब दबा के मेल हुए AQ2 के, क्योंकि हम लोग भी टेंशन में थे यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे CSAT राउंड का आज रिजल्ट आने वाला था और मैंने इतने सारे लड़कों को रोक रखा था कि ठीक है यार, IIT लखनऊ अगर यहाँ पे अच्छी IIIT है, अच्छी GFTI है, अच्छी NIT मिल जाती है तो IIT लखनऊ छोड़ देना, KNIT छोड़ देना, BIT छोड़ देना। और बच्चे मान भी गए थे और वो रुके भी हुए थे। अब क्या था कि आज रिजल्ट आया CSAT का, आज हम उन लोगों से विड्रॉल मरवाने का सोचे थे और विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो हम लोग भी टेंशन में चल रहे थे। और बच्चा बोल रहा था कि सर मैं पहले विड्रॉल मार लेता, आप बोल दिए थे इसलिए रुका हुआ था, आप बताओ मेरे क्या कहाँ जाएंगे 20,000। तो इससे तो भाई टेंशन प्रेशर बढ़ा हुआ था। फिर क्या हुआ, इतना मेल, इतना कॉल्स, फिर मैंने बोला कि यार जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एडवांस सेंटर ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन में जा रहे हैं, इनका जो मेन कैंपस है जो वहां पे जा रहा है, तो क्योंकि मेन कैंपस में ही है ना, AQ2 मेन कैंपस में ये सेंटर फॉर एडवांस स्टडी, तो मैंने बोला यार जो लोग वहां पे जा रहे हैं, काम करना है, एक बार वहां पे टहलाओ और मेरे को बताओ जो भी इंफॉर्मेशन हो। अगर नहीं होगा तो फाइनली मैं अपनी टीम के साथ पहुंचूंगा और फिर पूछा जाएगा कि सर ये क्या बात हो गई कि 13 तारीख से लेके 21 तारीख तक अगर विड्रॉल का डेट आपने दिया है तो विड्रॉल का डेट है। इसका मतलब है कि हम 21 तारीख तक विड्रॉल मारने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बीच में ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी विड्रॉल का ऑप्शन उड़ा दिया, कभी मन गया तो कुछ कर दिया, कभी मन गया तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का EC चॉइस फिलिंग से उड़ा दिया, है ना, कभी मन गया तो चॉइस फिलिंग में मतलब यूनिवर्सिटी में FW दे दिया, कभी मन गया तो FW उड़ा दिया। ऐसे नहीं कर सकते ना, है ना। तो विड्रॉल का ऑप्शन बिल्कुल उड़ना तो चाहिए ही नहीं। विड्रॉल का ऑप्शन अपने पास 21 तारीख तक होना चाहिए टेक्निकली, जो आपने शेड्यूल में डाल रखा है, क्योंकि इतनी छोटी मोटी संस्था तो है नहीं कि आप कुछ भी लिखोगे कुछ और करोगे कुछ और, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट फाइनली इतने सारे मेल्स कॉल्स और उसके बाद फाइनली इन लोगों ने आज आई थिंक दोपहर में विड्रॉल का ऑप्शन फिर से वापस दे दिया है। अब हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो भाई, AQ2 वाले भी क्या करें यार, ना, वो लोग भी परेशान है, क्योंकि जब से काउंसलिंग शुरू हुई है ग्लिच पे ग्लिच, सर्वर इशू चल ही रहा है, तो वो भी परेशानी होंगे बेचारे, है ना, पर उसमें कर नहीं सकते कोई कुछ, है ना। तो फाइनली अभी विड्रॉल का ऑप्शन आ गया है, तो विड्रॉल वाली प्रॉब्लम तो जैसे तैसे करके सॉल्व हुई। और जिनको विड्रॉल मारना हो अभी आप विड्रॉल मार लेना, आपको CSAT में क्या मिला है आपने वो चेक ही कर लिया होगा, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो विड्रॉल मार लेगा। अब बात करते हैं इंटरनल स्लाइडिंग की। विड्रॉल मारो, विड्रॉल मारते हो अगर आप, तो 1,000 रुपए काट के 1,000 रुपए काट के आपके सारे के सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। वापस आने में टाइम लगता है, जो भी इनका रूल बुक है उस रूल के तहत ये लोग आपका पैसा वापस करेंगे। अब बात करते हैं इंटरनल स्लाइडिंग की, क्योंकि भैया देखिए 3 टाइप के कॉलेजेस हैं, एक गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड, एक प्राइवेट और एक अदर यूनिवर्सिटी। 3 तरीके के कॉलेजेस हैं। पहले पिछले साल क्या था
कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही इंटरनल स्लाइडिंग होती थी। लेकिन इस साल क्या रूल आया कि गवर्नमेंट, प्राइवेट और अदर यूनिवर्सिटीज सब में इंटरनल स्लाइडिंग होगी। तो भैया इंटरनल स्लाइडिंग कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि अपने को इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना है? तो एकदम बड़ा सिंपल है। जैसे कि आप जब भी लॉगिन करोगे तो ऐसा एक पॉपअप लेके आएगा कि काइंडली कंफर्म बिफोर प्रोसीडिंग। आप प्रोसीड करने से पहले कंफर्म करिए कि क्या आप इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, यस और नो। अगर यस तो ऑफ कोर्स अपने को यस करना है, और क्या करना है, पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालते ही आपका क्या हो जाएगा, सेव एंड प्रोसीड कर देना है। तो हम यस कर दिए, इसका मतलब हमको जो सीट मिला है वो सीट हमारे हाथ में बनी रहेगी, और इसके ऊपर उसी पर्टिकुलर कॉलेज में जो सीटें हैं वो मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं अगर इंटरनल स्लाइडिंग में राउंड 5 में। मतलब तुम ऐसा समझो, राउंड 5 एक तरीके से ऐसा राउंड है कि जिसमें हमें जो सीट मिला हुआ है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मेरे को आईआईटी लखनऊ में ईसी मिला है, और मेरे को कब मिला है, राउंड 4 तक जाते जाते ये सीट मेरे हाथ में थी। अब मैं अगर इंटरनल स्लाइडिंग में यस कर देता हूं कि यस मैं इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना चाह रहा हूं, तो इसके ऊपर अगर आईआईटी लखनऊ का सीएसई या एआई या सेल्फ फाइनेंस में अगर सीट खाली है तो मैं अपग्रेड करके ईसी से एआई में चला जाऊंगा। लेकिन अगर मान लो मेरी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो क्या ईसी वाली सीट चली जाएगी? तो नहीं, ईसी वाली सीट नहीं जाएगी, ये रिटेन रहेगी। और अगर अपग्रेड होती है तो ऊपर वाली सीट आपको दे दी जाएगी, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, और आपकी सीट फिर किसी और को दे दी जाएगी, और उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ऊपर वाली सीट पे चले जाएंगे। अब अगर आपको इसके ऊपर वाली ब्रांच नहीं चाहिए तो आपको इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको जो मिला है अगर आप उसी में खुश हो तो आपको इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको जो मिला है आप इसके ऊपर की ब्रांच चाह रहे हो, जैसे मान लो मुझे आईआईटी लखनऊ में सिविल मिल गया है, मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहता हूं, तो उस केस में मैं ऑब्वियस सी बात है इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं यस करूंगा और ऊपर वेट करूंगा कि ऊपर मेरे को क्या मिलता है। और जनरली मैं देखता ही हूं कि इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत सारा फायदा होता है, और इस साल बहुत फायदा होगा। इंटरनल स्लाइडिंग एक गेम चेंजिंग, राउंड 5 जो है पूरा का पूरा गेम चेंज कर देगा। एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। पूछो कैसे गेम चेंज करेगा, मैं तुम्हें बताता हूं। जितने लोगों को विड्रॉल करना था राउंड 1 से लेके राउंड 4 में जितने लोगों को विड्रॉल करना था, लोग विड्रॉल कर ही नहीं रहे थे। वो सब विड्रॉल कब कर रहे हैं, अब विड्रॉल करके एग्जिट कर रहे हैं। तो अब अगर विड्रॉल करके एग्जिट कर रहे हैं तो मैक्सिमम सीटें वैकेंट होंगी। अब जितनी ज्यादा सीटें वैकेंट होंगी उतना ज्यादा इंटरनल स्लाइडिंग में नीचे के लोग ऊपर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम समझो, जैसे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आईआईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस या एआई या सेल्फ फाइनेंस मिला हुआ है, और उनको पैरेलली एनआईटीज में भी कुछ ना कुछ मिल गया या ट्रिपल आईटीज में भी मिल गया। अब वो एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज आना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी सीट अब वो वहां से विड्रॉल मारेंगे, उनकी सीट आईटी लखनऊ वाली खाली होगी और एनआईटी में आ जाएंगे। अब जो सीट खाली होगी वो किन को मिलेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो सीएसई विथ एआई की सीट खाली हो गई तो अब सीएस विथ एआई वाले बच्चे को तो चाहिए नहीं, उसके नीचे वाले को चाहिए, ईसी वाले को चाहिए, तो ईसी वाला स्लाइड करके ऊपर चला जाएगा। अब जो स्लाइड करके ऊपर गया तो इसी की सीट खाली हो गई, इसी की सीट अब किसको चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनको चाहिए, तो ये लोग स्लाइड करके ऊपर चले जाएंगे। तो मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी विड्रॉल मार रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस से है कि इंटरनल स्लाइडिंग में आपकी ब्रांच चेंज हो जाए। लेकिन कैसे चेंज होगा, जब आप यहां पर यस करोगे तब, जब आप यहां पर यस करोगे तब चेंज होगा, ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, इंटरनल स्लाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटरनल स्लाइडिंग में जाके यस करना है। जो भी लोग फिजिकल रिपोर्टिंग कर देंगे, उनको इंटरनल स्लाइडिंग में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आप विड्रॉल मार लेते हैं, तो आप स्पॉट में जाके बैठ सकते हैं। अभी अपने को क्या करना है, अभी 2-3 चीजें करनी है। पहली बात, अपने को फिजिकल रिपोर्टिंग करना है और इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना है। इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना जरूरी है क्योंकि यहां पर ज्यादा अच्छा ब्रांच मिलता है। अच्छा, विद इन द कॉलेज ब्रांच मिलता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे कॉलेज में जाके ब्रांच मिल जाएगा। आपकी रैंक बहुत बढ़िया है, आपको केएनआईटी सुल्तानपुर में सीएससी मिला है, तो ऐसा नहीं है कि अब आईआईटी लखनऊ में सीएससी मिल जाएगा। अब कुछ नहीं होगा, आपका
कि एनआईटी में ही रहेगा, आप ऑलरेडी उसके बेस्ट ब्रांच में हो। लेकिन जो नीचे के ब्रांच में भी ये बच्चे चले गए हैं, उनकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो अपग्रेड करके ऊपर चले जाएंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इस बार इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत सारे लोग मतलब राउंड 4 के बाद मोस्ट ऑफ द लोग विड्रॉल मार रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि हर राउंड का 5-5 हजार कटता था, तो राउंड 4 के बाद बहुत कम लोग विड्रॉल मारते थे। क्यों मारते थे कम लोग विड्रॉल मारते थे? क्योंकि राउंड 4 के बाद विड्रॉल मारने का भी मतलब कोई नहीं रहता है, राउंड 4 के बाद पैसा ही वापस नहीं होता था। तो राउंड 3 तक मोस्टली लोग विड्रॉल मार लेते थे। तो जब मोस्टली लोग राउंड 3 तक विड्रॉल मार लेते थे, तो सारी की सारी उनकी जो वैकेंट सीटें थी वो राउंड 4 में भर दी जाती थी। समझना, बहुत मतलब एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं, आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। सच बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द लोगों के तो दिमाग में पल्ले भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं बता रहा हूं अब क्या हो, लेकिन इस बार उल्टा है। इस बार राउंड 2 राउंड 3 राउंड मतलब राउंड 2 और राउंड 3 में ज्यादा लोग विड्रॉल नहीं मारे हैं, लोग राउंड 4 के बाद विड्रॉल मार रहे हैं। तो जितना ज्यादा लोग विड्रॉल मारेंगे उतना ज्यादा चांस है कि आपका ब्रांच अपग्रेड हो सकता है कि इसको जिस जो इस टाइम पे ईसी में है वो सीएससी में चला जाए, जो मैकेनिकल में है वो ईसी में चला जाए और इलेक्ट्रिकल में चला जाए, बहुत हाई चांस है। वो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिला है और आपकी किस तरीके से चॉइस फिलिंग होने वाली है। लेकिन ऑल्दो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बड़ा रिस्की प्रोसेस होता है। कई बार बच्चा यही करता है कि यार इंटरनल स्लाइडिंग में मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं सिविल ले लेता हूँ, इंटरनल स्लाइडिंग में ईसी तो मिल ही जाएगा, या मैं अभी इलेक्ट्रिकल ले लेता हूँ, इंटरनल स्लाइडिंग में ईसी तो मिल ही जाएगा। ये सोच के बच्चे ले लेते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि अपग्रेड नहीं होता है। क्योंकि अपग्रेड होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि ऊपर सीट है कि नहीं है। अगर ऊपर सीट नहीं है और अपग्रेड नहीं हुआ तो सीधे सीधे आपका जो पैसा है, मतलब सीधे सीधे मतलब, क्योंकि आप फिजिकल रिपोर्टिंग करा चुके हो, अगर आप फिजिकल, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग के बाद विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर इंटरनल स्लाइडिंग में आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो आप उसी ब्रांच में फंस जाओगे और फिर क्या होगा, आपको उसी ब्रांच में फिर पढ़ना पड़ जाएगा, चाहे आपको ब्रांच लेना हो या ना लेना हो। तो ये एक रिस्की प्रोसीजर होता है। और अगर उसके बाद आप छोड़ के जाते हो, सोचो तो आपके पता है कितने पैसे जाएंगे? आपका पूरा का पूरा फीस चला जाएगा। वो रिफंड पॉलिसी हालांकि उसका है, लेकिन उसके लिए बहुत मतलब हाथ पर मारना पड़ता है पहला। और ये 20,000 तो पक्का जाएगा, ये 20,000 जाएगा ही जाएगा, और साथ ही साथ बाकी के पैसे भी चले जाएंगे। हालांकि उसके रिफंड पॉलिसीज हैं, कैसे रिफंड होता है, क्या होता है, रिफंड होगा भी कि नहीं होगा उसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन उस पर फिर बात करते हैं अपन लोग, अगर कभी ऐसा कुछ केस आता है तो जो बेस्ट सॉल्यूशंस होता है हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चे का रिफंड हो जाए। पर ज्यादातर केस में बहुत बार पैसे स्टक हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पैसे नहीं भी मिलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इंटरनल स्लाइडिंग एक रिस्की प्रोसीजर है। अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल से पढ़ना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ना नहीं है, सीएससी से ही पढ़ना है, और कई बार बच्चा क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल ले लेता है और इंटरनल स्लाइडिंग में अपग्रेड नहीं होता है, तो वो जाके फिर कॉलेज में जाके रोता है कि यार गड़बड़ हो गई भैया, इलेक्ट्रिकल में फंस गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मशीन अरे बाप रे मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो सिर्फ कोडिंग समझ में आती है, और अभी क्या है कि कोडिंग पढ़ा नहीं रहा, मशीन बैठ के पढ़ रहा हूँ, दिमाग का दही हुआ है, क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, मैकेनिकल ले लिया हूँ भैया, कंप्यूटर चाहिए था, क्या करूँ। तो कई बार लोग इंटरनल स्लाइडिंग के चक्कर में मैकेनिकल वगैरह लेके, सिविल वगैरह लेके फंसते हैं। तो इसको भी अपने को अवॉइड करना है। अपने को पहले तो ये चेक करना चाहिए कि भाई कितनी पॉसिबिलिटी है होने की, जो कि एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन हो जाते हैं, और कई बार मिशन सक्सेसफुल भी हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है। तो सबसे पहले जिनको अभी सीट मिला है, आपको 21 तारीख तक फिजिकल रिपोर्टिंग कराना है, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग वाला काम करना है, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप पर फोकस करना है। बहुत सारी स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट प्राइवेट, सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप, जिसमें आराम से मोस्ट ऑफ द लोगों का पैसा आता ही आता है, पैसा कहीं नहीं जाता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑल्सो। अब स्कॉलरशिप के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। अच्छा, जिनको सीट नहीं मिली है उनको क्या करना है, तो उनको स्पॉट में काउंसलिंग करानी है। स्पॉट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, स्पॉट काउंसलिंग के लिए आप एक्टिव हो जाइए। अगर आपको मिल गया है और आपको सीट नहीं चाहिए तो भी आप स्पॉट में बैठ कर सकते हैं। स्पॉट में क्या करवा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, बस यहां से विड्रॉल मारना पड़ेगा। अगर आप विड्रॉल नहीं मारते हो तो आप स्पॉट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आपको इस बात का बेटा ध्यान देना है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पॉट जो है इंटरनल स्लाइडिंग का जो रिजल्ट है अपने को 22 तारीख को आ जाएगा, और 23 और 22 तारीख को ये लोग वैकेंसी भी डाल देंगे। अब ध्यान देना, स्पॉट में मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, स्पॉट में सिस्टम ये है कि ज्यादातर केस में नीचे की ही ब्रांचेस बचती हैं। रीजन क्या है, क्योंकि देखो बाहर के बंदे इंटरनल स्लाइडिंग के बाद बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो विड्रॉल मारते हैं, पहली बात, क्योंकि पैसे वहां पे ज्यादा डूबता है। अगर कोई सीएससी का बंदा विड्रॉल मार रहा है इंटरनल स्लाइडिंग के बाद, तो सीएससी की सीट खाली रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि सीएससी वगैरह, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सीएससी वगैरह की सीटें तो आपको दिखेंगी भी नहीं। हाँ,
अच्छे कॉलेज में पक्का 0% दिखेंगी, नीचे वाले कॉलेजों में थोड़ा बहुत दिखेंगी। बाकी जो ज्यादातर ब्रांचेस दिखेंगी ना वो दिखेंगी सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, कुछ कुछ में इलेक्ट्रिकल, कभी कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखने को मिल जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे वाले बच्चे जो ऊपर की सीट वैकेंट होगी ना अभी राउंड 4 में, वो सब नीचे वाले क्या कर लेंगे, स्लाइड करके ऊपर चले जाएंगे, ऊपर की सीट भर जाएगी, नीचे वाली सीट खाली रह जाएगी। अब जो नीचे वाली सीट खाली रह जाएगी वही वैकेंसी में शो होगा और उन्हीं पर स्पॉट राउंड में एडमिशन होगा। तो यही तरीका है स्पॉट राउंड का, जो आपको बेटा समझना पड़ेगा। तो स्पॉट राउंड में ज्यादातर कोर ब्रांचेस रहती हैं और स्पॉट राउंड में आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर बीआईटी झांसी में 8 से 9 लाख रैंक तक बच्चों का हमने एडमिशन कराया था। ये बात फैक्ट है और मैं पिछले कई वीडियोस में दिखा भी चुका हूं कि यस एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, तुम उसका एडमिशन लेटर देख लो। बाकी अदर स्टेट वालों के लिए एकदम बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको यहां पर मिल सकता है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्पॉट राउंड का AK2 स्पॉट राउंड का हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए, इसमें बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा और इसमें डायरेक्टली मैं अपनी टीम के साथ आपको गाइड करने वाला हूं। तो क्योंकि स्पॉट राउंड थोड़ा रिस्की होता है, अगर आप बैक ऑफ किए, अगर आप पीछे हटे तो सीधे सीधे आपके पैसे डूबेंगे। लेकिन टेंशन मत लो, इस बार स्पॉट जो है प्राइवेट गवर्नमेंट सब में हो रहा है, तो इस बार बहुत हाई चांस है कि आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। बस ये है कि इस बार सीधा फाइट है अदर स्टेट वालों के साथ। स्पॉट राउंड पर एक डिटेल वीडियो में अलग से भी बना दूंगा, अभी मैं थोड़ी सी आइडिया दे देता हूं। तो जिनको अभी सीट नहीं मिली है या जिनको कॉलेज अभी नहीं पसंद आया है, उन सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्पॉट में बैठिए। स्पॉट में अभी भी चांस तगड़ा है कि आपको मिलेगा। आप चाहे तो जेई मेन से बैठना चाहे तो जेई मेन के बिहाफ पे भी आपको यहां एडमिशन होगा। अगर आप सीयूईटी से बैठना चाह रहे हैं तो सीयूईटी के बिहाफ पे भी स्पॉट में एडमिशन होगा। और अगर आप 12th से बैठना चाह रहे हैं तो 12th के बिहाफ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में सीट खाली रह जाती है 12th के बिहाफ पर भी। हाँ भाई, तो ऐसा है कि अगर आपको सीट अभी नहीं मिली है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पॉट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है और स्पॉट काउंसलिंग में बैठनी है। अगर आप अपने मौजूदा सीट से संतुष्ट नहीं है, आपको इधर से विड्रॉल मारना है, विड्रॉल मार के रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, स्पॉट में बैठनी है। अब समस्या है कि स्पॉट में सर क्या गवर्नमेंट प्राइवेट सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो यस, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी तक पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या कट ऑफ जा सकता है, अलग वीडियो बनाऊंगा, है ना, डिटेल वीडियो उस पर बात होगी। उससे पहले मैं राउंड 4 का एनालिसिस किया हूं, उसको देख लेना ताकि और थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाए कि स्पॉट राउंड में किस रैंक तक कट ऑफ जा सकता है। इन तीनों के बिहाफ पर इस साल स्पॉट में एडमिशन होगा। और मजे की बात यह है, मजे की बात क्या है भाई, मजे की बात यह है कि प्रियरिटी ऑर्डर 1 जेई मेन को जाएगा। अगर जेई मेन से भी सीट नहीं भरती है तो सेकंड पे प्रियरिटी सीयूईटी का रहेगा और थर्ड पे प्रायोरिटी 12th को रहेगा। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनका भौनी बट्टा भी नहीं होता है, अब भाई उनमें भी तो एडमिशन कराने हैं। ये 12th वाले कब काम आएंगे, सीयूईटी वाले कब काम आएंगे, है कि नहीं? अरे तुम्हें यकीन ना हो तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका ORCR खोलना पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी पता चलेगा कि एक बच्चा ही आया है वही एडमिशन लिया इस कॉलेज में। अरे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, नाम नहीं काउंट कराऊंगा, लेकिन वरना कॉलेज वाले मेरे को धर लेंगे कि अरे बहुत बोलता है तू। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका बोनी बट्टा भी नहीं होता है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। इतने सारे कॉलेजेस यहाँ पर हैं पूरे यूपी में। बहुत कम कॉलेजेस की फुल्ली सीटें भर पाती हैं जो मैं देख पाता हूँ, बाकी तो ठीक ही है। तो ये है थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। स्पॉट में कौन बैठ सकता है? स्पॉट में सिर्फ वही बैठ सकता है जिसके पास सीट नहीं है। अगर मिल गया है छोड़ दोगे, विड्रॉल मार लोगे तो भी बैठ सकते हो, और अगर नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बैठ सकते हो, नो इशू। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इस स्पॉट पर एक डिटेल वीडियो आएगी। तो चलो, अरे हाँ, फिजिकल रिपोर्टिंग में कई जगहों पर गड़बड़ी हो रही है, बच्चों को हॉस्टल मिलने में दगाबाजी हो रही है ना। कई बार बच्चों मतलब कई कॉलेज ऐसे हैं जो बिना रूल रेगुलेशन के हॉस्टल अलॉट करते हैं। लाइक किस तरीके का हॉस्टल अलॉट कर देंगे कि पहचान वालों को हॉस्टल अलॉट कर दिया, अच्छी रैंक वाले को हॉस्टल देने के बजाय एक रूल बनना चाहिए, लाइक कि डिस्टेंस के बिहाफ पे आप हॉस्टल अलॉट करो, बढ़िया चलेगा। आप मेरिट के बिहाफ पर हॉस्टल अलॉट करो, ये भी समझ में आएगा, लेकिन विदाउट रूल हॉस्टल अलॉट नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस आपको ऐसे दगाबाजी करते हुए नजर आएंगे जो पहचान वालों को, सोर्स वालों को हॉस्टल दे रहे होंगे और बाकी बच्चों के साथ एक तरीके से जो होता है ना इनजस्टिस टाइप की चीजें कर रहे होंगे। हालांकि इन सारी चीजों का बच्चों के मानसिक स्थिति पर बहुत गलत असर पड़ता है। कॉलेज अच्छा होने के बावजूद भी जब इस तरीके का तुच्छ हरकत करते हुए नजर आता है
तो बच्चों के दिमाग में एक गलत मैसेज आता है कि यार इसके पापा पहचान के थे, इसके पापा की पहुंच बहुत अच्छी थी, इस वजह से कॉलेज वालों ने उसको हॉस्टल दिया और मेरे को हॉस्टल नहीं दिया, जबकि मेरी रैंक इससे अच्छी है। मेरे में क्या कमी है, मैंने क्या गलत किया था जो मेरे को हॉस्टल नहीं मिला और इस फलाने रैंक वाले को हॉस्टल मिल गया, जबकि ये मैं इससे ज्यादा दूर का हूं। मतलब क्योंकि हो सकता है आपके लिए छोटी चीज हो रिकमेंडेशन, पर अगर जब चीजें रूल के हिसाब से नहीं होती हैं तो बच्चों के दिमाग पे आपके लिए बड़ा गलत संदेश जाता है कि कॉलेज वाले ऐसे हैं, कॉलेज वाले वैसे हैं। और वो चीज कई बार देखने को मिलती है। तो ये तुच्छ हरकत मेरे को भी पसंद नहीं आती है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो टीएफडब्ल्यू वाली सीट को लेकर, टीएफडब्ल्यू सीट वाले बच्चों के साथ बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा होंगे। लाइक ट्यूशन फीस उनके कॉलेज की होगी 1,10,000 और पैसे माफ करेंगे 1 लाख। तो अगर कोई भी ऐसा है, कुछ कॉलेज चलो 10,000 मार लिया कोई बात नहीं, कई कॉलेज वाले ऐसे होंगे जिनकी ट्यूशन फीस होगी मान लेते हैं 1,50,000 और फीस माफ और ट्यूशन फीस 1,50,000 होगी और ट्यूशन फीस के जगह पे माफ करेंगे 1 लाख रुपए। तो इन कॉलेजों का भी अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी हो रही हो, अगर आपको महसूस हो रहा हो, हालांकि कॉलेज वाले तो बोलेंगे नहीं सब सही है, कोई बेईमानी नहीं हो रही है ना, तो अब अपन बोल नहीं सकते बेईमानी हो रही है, लेकिन तुम्हें अगर लग रहा हो कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं यहाँ बेईमानी हो रही, इनजस्टिस हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना और थोड़ा उसकी इंफॉर्मेशन हमें भी दो, ताकि हम जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सके उसे निकाल सकें। क्या उसकी चीजें हो सकती हैं थोड़ा सा उसे निकाल सकें। उसके अलावा भी कई तरीके की प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार की स्पॉट काउंसिल मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कॉलेज किसी भी प्रकार से सही ढंग से चीजें करती हुई आपको अगर नहीं नजर आ रहा है, तो आप जरूर हमसे कनेक्ट करिए, बताइए, है ना, बिल्कुल मत शर्माइए, जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वी विल डेफिनेटली डू दैट। उससे आपके एडमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।